Hello students, our today's topic is units and measurements. So first of all we will see what is meant by unit. हाँ जी, यूनिट क्या है? लाइक सपोज वी हैव टू मेजर लेंथ, कि हमने लेंथ मेजर करनी है. सो लेंथ का यूनिट मीटर लेते हैं जैसे हम, तो इतना डिस्टेंस मीटर है. हमने कुछ डिस्टेंस फिक्स कर लिया कि इतने डिस्टेंस को हम मीटर कहेंगे. जैसे डबल डिस्टेंस 2 मीटर, 10 टाइम्स डिस्टेंस 10 मीटर. अब मास है, मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम है. कि इतना कुछ स्पेसिफिक मास है, इतने मास को हमने 1 kg बोल दिया. उसके रेफरेंस में हम कोई भी मास मेजर कर सकते हैं. सिमिलरली टाइम का यूनिट है कि इतनी टाइम ड्यूरेशन को 1 सेकेंड बोलना है. सो बेसिकली यूनिट क्या है? यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस. सो व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट इज़ it is a standard of reference chosen to measure any physical quantity. कि हमने एक रेफरेंस रख लिया कि इतना मास 1 kg है, इतना डिस्टेंस 1 मीटर है, इतना टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड है. इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस जिसको हमने चूज़ कर लिया कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए. और फिज़िकल क्वांटिटी का मीन क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी जैसे लेंथ है, लेंथ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, मास है, टाइम है, ये सारी फिज़िकल क्वांटिटी है. कि इसको मेजर करने के लिए हमने कौन सी चीज़ को रेफरेंस लिए है कि उसके रेफरेंस हम बाकी सारी मेजरमेंट करेंगे. उस रेफरेंस को हमने यूनिट बोल दिया. सो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट कौन कौन से यूज़ होते हैं. सो नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. अर्लियर सिस्टम कौन से थे, आज के टाइम में कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं? डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट. तो सबसे पहले जो सिस्टम था CGS सिस्टम यूज़ होता था. CGS सिस्टम क्या है? जैसे सेंटीमीटर यूज़ करते थे लेंथ के लिए. G फॉर ग्राम यूज़ करते थे मास के लिए. और S फॉर सेकेंड किसके लिए यूज़ करते थे? टाइम के लिए. सो पहले CGS सिस्टम चलता था. सिमिलरली एक और सिस्टम था दैट इज़ FPS फुट फॉर डिस्टेंस, लेंथ लिख लो. फुट यूज़ होता था लेंथ के लिए. P पाउंड मास का यूनिट है. एंड सेकेंड टाइम. सो ये कुछ अर्लियर सिस्टम्स थे जो पहले यूज़ होते थे. आज के टाइम में ये सिस्टम चलते. सो अलग अलग सिस्टम्स हैं. पहले CGS सिस्टम इज़ वन ऑफ द सिस्टम. सिमिलरली FPS सिस्टम इज़ वन ऑफ द सिस्टम. नाउ थर्ड सिस्टम इज़ MKS. यही इंटरनेशनल सिस्टम है, यही आजकल चलता है, जो आगे अब जिसको हम SI सिस्टम बोलेंगे. सो MKS, M फॉर meter is unit of length, then K kilogram is unit of mass, and second is unit of time. So MKS system है. So now we will study SI system. MKS ही इंटरनेशनल सिस्टम है. मतलब इसमें मैंने 3 यूनिट लिखे हैं. तो SI सिस्टम में 7 यूनिट्स हैं. देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स इन द SI सिस्टम. मतलब इसी में 4 और ऐड कर दिए गए, उसको हमने SI सिस्टम बोल दिया. तो इंटरनेशनली ये सिस्टम यूज़ होता है यूनिट्स का. ओवरऑल वर्ल्ड वाइज SI सिस्टम इज़ बीइंग यूज्ड. सो इसमें 7 बेसिक यूनिट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वो साथ के साथ हमने याद करने हैं कौन कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उसके क्या क्या यूनिट्स हैं. सो SI सिस्टम देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स इन SI सिस्टम. 7 बेसिक यूनिट्स हैं हमारे पास.
सो मैं यहाँ पे लिख के आपको दे रही हूँ कि कौन कौन से यूनिट्स हैं। सो एक टेबल बना लेते हैं। सो उसका फर्स्ट कॉलम फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल, देन उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है और उस यूनिट का व्हाट इज़ द सिंबल फॉर दैट यूनिट। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जो सिंबल लिखे हैं मैंने ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी अगेन जैसे लेंथ है और टाइम है, मास है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। इधर हम लिखेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी का सिस्टम, देन उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन सा यूनिट यूज़ हो रहा है और उस यूनिट का क्या सिंबल है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम ले लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। फर्स्ट हमने फिजिकल क्वांटिटी कौन सी ले ली, लेंथ। इसका सिंबल एल, स्मॉल एल। अब लेंथ का यूनिट, ऐसा यूनिट कौन सा है, मीटर, और उसका सिंबल है एम, स्मॉल एम। सो ये क्लियर हो गया। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। कोई लेंथ का मान लो कोई पूछता है कि लेंथ के ऐसा यूनिट का सिंबल बताओ, तो वो स्मॉल एम लिखना है। यूनिट का सिंबल इज स्मॉल एम। सेकेंड मास, एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो केमिस्ट्री में एक सिंबल के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। सो मास का ऐसा यूनिट इज किलोग्राम, सिंबल इज केजी। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, उसका सिंबल क्या है, केजी। थर्ड इज टाइम, टाइम का सिंबल स्मॉल टी, ऐसा यूनिट सेकेंड, सिंबल इज स्मॉल एस। 3 लिख दिए हमने। नाउ नेक्स्ट वी हैव फोर्थ इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज कैपिटल टी, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, सिंबल इज कैपिटल के। नाउ फिफ्थ, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है आई, यूनिट इज एम्पियर, सिंबल इज कैपिटल ए। वन मोर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेटा एक तो मास है ही है, बट केमिस्ट्री में हम एक और चीज़ के साथ डील करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसका सिंबल है एन और उसके यूनिट का नाम है मोल, और मोल का सिंबल है MOL। ये पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, आगे आएगा। मोल कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो 6 हो गए। लास्ट SI यूनिट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी। इसका जो सिंबल होता है दैट इज IV। ये फिजिक्स में आएगा, कोई फोटोमेट्रिक पैरामीटर होता है उसके लिए ये V लिखते हैं। तो इसका यूनिट है कैंडेला, सिंबल इज CD। सो दीज आर 7 बेसिक SI यूनिट्स। याद कर लेने हैं, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। सो ये 7 बेसिक हमारे पास SI यूनिट्स आर देयर। नाउ नेक्स्ट बेटा देखो, लाइक सपोज अब मैं कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में हम बात करेंगे। सो टॉपिक है क्या, वो आपको समझ आ जाएगा। पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, सम प्रीफिक्सेस used to enlarge or reduce a unit। इसका क्या मतलब है, some prefixes used to enlarge or reduce a unit। अब देखो प्रीफिक्स का मतलब क्या है, प्रीफिक्स होता है जो आगे लगती है चीज़। जैसे देखो मान लो मैंने लिख दिया सेंटीमीटर। अब SI यूनिट क्या है, लेंथ का भी हमने पढ़ा, मीटर है। मीटर के आगे क्या लग गया, सेंटीमीटर।
अब आप लोगों को ये चीज़ पता है 1 सेंटीमीटर इज़ 1/100 मीटर, पढ़ के आते हैं इतना हम छोटी क्लास में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10⁻⁻2 मीटर्स। अब देखो मीटर था ऐसे यूनिट, उसको छोटा करने के लिए हमने एक आगे ये लगा दिया 10⁻⁻2। सो इट इज़ अ प्रीफिक्स। सो सम प्रीफिक्स इज यूज्ड टू रिड्यूस। जैसे मैंने यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए एक प्रीफिक्स यूज़ किया, उस प्रीफिक्स का नाम क्या है? सेंटी। सो सम प्रीफिक्स इज यूज टू रिड्यूस। हम यूनिट को रिड्यूस भी कर सकते हैं और एनलार्ज भी कर सकते हैं। लार्ज जैसे मान लो 1 किलोमीटर लिख रहे हैं, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, दैट इज 10⁻3। सो जो आपका ऐसा यूनिट है मीटर वो एनलार्ज हो गया, बड़ा भी कर सकते हैं प्रीफिक्स लगा के, और आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हो प्रीफिक्स लगा के। सो ऐसे कुछ प्रीफिक्स स्टडी करेंगे। जैसे इस केस में प्रीफिक्स सेंटी है, इस केस में प्रीफिक्स किलो है। सो सम प्रीफिक्सेस वो कौन कौन से हैं, काफ़ी काम आएंगे हमें, वो हम लिख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ। सो फर्स्ट इज डेसी। डेसी का सिंबल है स्मॉल डी, 10⁻⁻1। ये याद रखने हैं, डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2। ये हमें आगे पीछे ऐसा यूनिट नहीं लिख रहे, किसी के साथ भी लग सकता है, मीटर है, मास है, लेंथ है, जो भी है, अकेले प्रीफिक्स का चार्ट है ये। डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो सिंबल इज दिस। ये यू नहीं है, ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है, ये माइक्रो का सिंबल है, 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पीको, ये बहुत यूज़ होता है पीको, 10⁻⁻12, फेमटो 10⁻⁻15। कौन कौन से लिख लिए? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो 10⁻⁻18। दो बेटा और होते हैं, जेप्टो 10⁻⁻21 एंड योक्टो 10⁻⁻24। नॉर्मली एटो तक याद रखने हैं, ये दो एक्स्ट्रा हैं, याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज यहाँ तक भी मैनेज हो जाएगा। ये सारे देखो ये पावर्स नेगेटिव में है, मतलब ये सारे प्रीफिक्सेस जो हैं वो एसआई यूनिट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होंगे। ये रिड्यूस करने वाले हो गए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो। अब एनलार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से हैं? लेट्स सी। सो डेका सिंबल इज डी ए। बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, डेसी का स्मॉल डी है, डेका का डी ए है, 10⁻1। हेक्टो एच है, 10⁻2। किलो कैपिटल के है, 10⁻3। मेगा कैपिटल एम 10⁻6। गीगा कैपिटल जी 10⁻9। टेरा कैपिटल टी 10⁻12। पेटा 10⁻15। then next we have exa capital E 10⁻18. then zeta capital Z 10⁻21. and last we have iota capital Y, it's 10⁻24. अब देख सकते हो एग्जैक्टली सेम है, जैसे इसमें था माइनस में वही पॉजिटिव में है। सो कौन से हुए? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा एंड योटा। ये सारे एनलार्ज करने के लिए हैं। सो प्रीफिक्स ये हमको याद रखने हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। ना एक यहाँ पे एक छोटा सा एक नोट करके आप स्टार लगा के पॉइंट लिख लो, व्हाट इज़ द पॉइंट। अब जैसे एक चीज़ देखो जरा, मान लो कि आपको क्वेश्चन आ जाए 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो ये कैसे करते हैं? अब इसमें प्रीफिक्स क्या लिखा है? सेंटी।
SI यूनिट तो मीटर है, प्रीफिक्स सेंटी। अब सेंटी को हटाया 10 की पावर, अभी हमने देखा सेंटी मीन्स 10 की पावर -2, तो ये हटाया और मीटर क्यूब। इज इट राइट? नो, ये गलत है। अब इसमें क्या करेक्शन की ज़रूरत है? ये जो प्रीफिक्स है ना, ये इट्स रॉन्ग। तो ये राइट क्या है? 10 की पावर -2 मीटर का होल क्यूब। तो याद रखना है कि जो पावर दे रखी होती है जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, इट ऑल्सो वर्क्स ओवर प्रीफिक्स। तो आंसर आपका क्या आएगा? 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। क्लियर? सिमिलरली लेट अस सपोज वी हैव 1 किलोमीटर, किलोमीटर क्यूब है मेरे पास, तो इसको मैंने मीटर क्यूब में चेंज करना है। कैसे करोगे? किलो मीन्स 10 की पावर 3, ये नहीं, अगेन सेम चीज़ है। जो प्रीफिक्स था आपका किलो का मैंने हटा दिया, एक्सपोनेंट जो है वो प्रीफिक्स के ऊपर भी लगता है, तो आंसर इज 10 की पावर 9 मीटर क्यूब। ये सही है। सो पॉइंट क्या बना कि जो पावर है, जो एक्सपोनेंट्स हैं, सो व्हाट इज द नोट? एक्सपोनेंट्स ऑल्सो ऑपरेट ओवर प्रीफिक्सेस। जो एक्सपोनेंट्स हैं इट ऑल्सो वर्क्स ओवर प्रीफिक्सेस के ऊपर भी काम करते हैं। सो ये आप एग्जांपल नोट कर सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब, सिमिलरली किलोमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब। ये क्रॉस वाले भी साथ में लिख लेने हैं ताकि पॉइंट हमें क्लियर हो जाए। ठीक हो गई बात? सो इसमें ज़्यादा मिस्टेक होती है, बाकी तो सिंपल ही है इसमें। नाउ 7 बेसिक्स यूनिट्स हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट वी हैव ड्राइव्ड यूनिट्स। हेडिंग क्या आएगी? ड्राइव्ड यूनिट्स। अब ड्राइव्ड यूनिट्स का क्या मतलब है? देखो 7 तो बेसिक SI यूनिट 7 थे, बट फिजिकल क्वांटिटीज़ तो और भी बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि एरिया का SI यूनिट निकालो। अब एरिया उन 7 में था एरिया? नहीं, बट आपको पता है कि एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही है, लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ का SI यूनिट हमें पता है मीटर, सो ये बन गया मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया का आपको पूछा जाए एरिया का SI यूनिट बताओ, तो वो क्या है? मीटर स्क्वायर। बट वो बेसिक यूनिट नहीं है, वो कौन सा यूनिट है? ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ऐसे बेसिक यूनिट की हेल्प से जो यूनिट्स बनते हैं आगे, उनको क्या बोला जाता है? ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ऐसे ही आपको निकालने सिखाऊंगी कुछ एग्जांपल्स लेके। सो फर्स्ट एग्जांपल तो एरिया का ही हो गया। SI यूनिट ऑफ एरिया ड्राइव्ड में आएगा मीटर स्क्वायर। सिमिलरली लेट अस सपोज वॉल्यूम का पूछा जाए हमें SI यूनिट। वॉल्यूम का SI यूनिट बताओ, इसे भी आप ड्राइव कर सकते हो। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। है तो तीनों ही लेंथ, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये यूनिट क्या बन गया? मीटर क्यूब। सो सिमिलरली एरिया का SI यूनिट मीटर क्यूब है। वॉल्यूम का बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वॉल्यूम का SI यूनिट कई बार लीटर बोल के आ जाते हैं, बट इट्स रॉन्ग। वॉल्यूम का SI यूनिट इज मीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट देखो और एग्जांपल ले लेते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की। और कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे स्पीड कर सकते हैं। अब स्पीड का SI यूनिट बताओ, उसमें 7 में तो था नहीं, बट हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस मतलब क्या? लेंथ। अब लेंथ का SI यूनिट पता है मीटर, टाइम का SI यूनिट पता है सेकंड, तो ये क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का SI यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। सिमिलरली डेंसिटी। डेंसिटी भी आपने सुना होगा, डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी का? मास बाय वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। सो SI यूनिट ऑफ मास वो तो हमारा बेसिक यूनिट में ही है, किलोग्राम। वॉल्यूम का वी हैव जस्ट ड्राइव्ड। याद करो वॉल्यूम का क्या था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का SI यूनिट क्या बन गया? किलोमीटर पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। ये सारे ड्राइव्ड में आ जाते हैं, बेसिक यूनिट की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब कितनी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी का यूनिट स्पीड वाला ही मीटर पर सेकंड। ये वेक्टर स्केलर का कंसेप्ट है, फिजिक्स में आएगा।
वेलोसिटी इज वेक्टर, स्पीड इज स्केलर, बट यूनिट वही है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड, तो इट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन आपने याद रखना है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ऊपर स्पीड के यूनिट, नीचे टाइम के यूनिट, ये आ गए ऐसे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। और कोई बोलो और क्या हम ड्राइव कर सकते हैं, फोर्स का ऐसे यूनिट अब कैसे निकालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का ऐसा यूनिट तो हमें डायरेक्टली पता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का हमने अभी जस्ट ये निकाला है, तो फोर्स का क्या बन गया, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। इसी को न्यूटन भी बोलते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो बेसिकली 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट मान लो आपको फाइंड करना आ जाए, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। याद रखना है प्रेशर क्या होता है कि ऐसे यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। और फोर्स का ऐसा यूनिट हम ऊपर जस्ट निकाल के ही हटे हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 डिवाइड बाय एरिया। एरिया का ऐसा यूनिट हमने अभी फाइंड आउट किया था मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो ये क्या बन गया आपका, किलोग्राम मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल। सो यहाँ पे लिख लो आप पास्कल। सो ये आपका पास्कल का बेटा सिंबल PA होता है। 1 पास्कल इज 1 किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सारे ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ऊपर मैंने फोर्स का लिख लिया। मान लो आपको डायरेक्ट ही प्रेशर आता है तो आपने फोर्स का रफ पे निकाल के देख लेना है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सारे बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको आते रहेंगे, फिजिक्स में भी आप ये सारी चीज़ पढ़ोगे, प्रैक्टिस से आते रहते हैं। फॉर्मूलाज आएंगे तब आप आसानी से यूनिट निकाल सकते हो फोर्स का, और नीचे एरिया का लगा लिया, दैट इज कॉल्ड पास्कल। बट वो 7 जो बेसिक SI यूनिट्स हैं वो आपने याद रखने हैं, उसकी हेल्प से आप कोई भी ड्राइव्ड यूनिट्स हम फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।